हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यानी कि हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस का यदि सबसेट लेते हैं और यदि वो हमारे पास ओपन होता है तो वो नेबरहुड होता है ईच ऑफ इट्स पॉइंट का। सेकंड क्या है हमारे पास, यदि हम एक नेबरहुड लें, एक सेट जो कि नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट का, वो क्या होता है हमारे पास, ओपन होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, उसका एक सबसेट लेंगे और उसको लेके चलेंगे ओपन, और इसको प्रूव कर देंगे कि ये नेबरहुड है। ओपन सेट लेके चलेंगे जो, उसको हम प्रूव कर देंगे कि वो नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट का। तो इसका प्रूफ देखिए, लेट जी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, हमने कुछ नहीं किया है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है, उसका एक ओपन सबसेट लिया है जिसको डिनोट किया है हमने जी से। सिंपल। अब देखिए यहां पे ये जी हमारे पास क्या है, ओपन सबसेट है। सिंपल। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। हम जानते हैं एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो मैं G को ये लिख सकती हूँ, G इज सबसेट ऑफ G, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब इसमें क्या करवा दिया मैंने, एक X पॉइंट को बिलोंग करवा दिया, X बिलोंग्स टू G एंड G इज सबसेट ऑफ G। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है G इज सबसेट ऑफ G। एक सेट खुद का भी सबसेट हो सकता है उस डेफिनेशन से, और इसमें हमें क्या करवा दिया, एक पॉइंट X को बिलोंग करवा दिया। सिंपल। यहाँ पर हमारी लगेगी डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा G नेबरहुड ऑफ X कब कहलाएगा, यदि हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करता हो जो कि सबसेट हो इस सेट का, जो कि हमारे पास क्या है G, एंड उसमें हमारा बिलोंग करना चाहिए वो पॉइंट जो कि है हमारे पास में X। तो देखिए यहां पर ये जो G है वो हमारे पास क्या है, ओपन, बिल्कुल। और ये देखिए ये G हमारे पास सबसेट है इस G का, और इसमें हमारा ये पॉइंट भी बिलोंग कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड मैं कह सकती हूं कि दिस G इज नेबरहुड ऑफ X, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारा एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस G का सबसेट है और इसमें हमने एक पॉइंट भी बिलोंग करवा दिया। तो ये G नेबरहुड है X का। सिंपल। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड G विल बी नेबरहुड ऑफ X, बिल्कुल G नेबरहुड होगा X का, और X हमने क्या लिया है, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो ये G उन सभी का, हम चाहे कोई भी पॉइंट लें तो ये G उन सभी पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड तो होगा। हैंस G विल बी नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी पॉइंट, ठीक है। तो G नेबरहुड होगा अपने सभी पॉइंट्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे जो कि नेबरहुड होगा ईच ऑफ इट्स पॉइंट का, और उसको हम क्या कर देंगे, ओपन प्रूफ कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लेट सबसेट G किसका सबसेट है, टोपोलॉजिकल स्पेस का। G हमने एक सबसेट लिया टोपोलॉजिकल स्पेस, आप X मान सकते हैं, जो कि क्या है, नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट G इज ओपन सेट। ये G जो कि नेबरहुड है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये ओपन सेट है। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं हमारे पास जो G है जो कि नेबरहुड है वो एम्प्टी है, यानी कि G इज इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं एक एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन होता है। देन G इज ओपन। सिंपल। यदि G एम्प्टी है तो वो G तो ओपन होगा ही होगा। अब स्टूडेंट्स हम लेके चलेंगे G हमारे पास एम्प्टी नहीं है, यानी कि G इज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी कि उसमें हम कोई ना कोई पॉइंट बिलोंग करवाएंगे G से। ओके, देन फॉर ईच X बिलोंग्स टू G, हमने एक क्या किया, एक पॉइंट X को बिलोंग करवा दिया G से। चूंकि हमारे पास G क्या है, एक नेबरहुड है, तो G नेबरहुड होगा X का, बिल्कुल। तो नेक्स्ट लिखा है G विल बी नेबरहुड ऑफ X। ओके,
तो जी हमारा नेबरहुड होगा एक्स का। तो अब नेबरहुड की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक सेट एन नेबरहुड कहलाता है एक्स का इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट विच इज सबसेट ऑफ एन। ये हमारे पास क्या होगा, ओपन सेट, और उसमें हमारा क्या, ये एक्स बिलोंग करना चाहिए, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट, और जो कि सबसेट होना चाहिए एन का। ठीक है, देन एन इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स। बिल्कुल, डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड क्या मैं कह सकती हूँ कि यदि ये जी नेबरहुड है एक्स का तो एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट विच इज सबसेट ऑफ जी, है ना। तो उस ओपन सेट को मान लिया हमने जी एक्स। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी एक्स सच दैट जी एक्स इज सबसेट ऑफ जी। बिल्कुल, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। Then x belongs to gx and gx is subset of g। यहां पे हमारे पास gx क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, और ये g क्या है, x का नेबरहुड है। सिंपल। देन स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास x बिलोंग करेगा g से। बिल्कुल, x बिलोंग कर रहा है g से, क्योंकि gx इज सबसेट ऑफ g एंड यदि x हमारा gx में बिलोंग कर रहा है तो वो g में तो बिलोंग करेगा ही। बिल्कुल, x बिलोंग्स टू g एंड x बिलोंग्स टू gx। सिंपल, x हमारा g में भी बिलोंग कर रहा है और x हमारा gx में भी बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा x बिलोंग कर रहा था g में और हमारा x बिलोंग कर रहा था gx में, तो क्या मैं g को लिख सकती हूँ, g इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ gx, जहां हमारा x बिलोंग कर रहा है g में। x क्या है हमारे पास, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। तो देखिए समझिए इसको। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास g है, उसमें हमारे पास दो ही पॉइंट हैं 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या मैं g को लिख सकती हूँ, g इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट, लिख सकती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं g को लिख सकती हूँ, g इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ सेट ऑफ 1 एंड सेट ऑफ 2। बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो इसी डेफिनेशन से मैंने लिख दिया g इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ gx। ठीक है, यहां पर x हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, तो gx क्या हो गए, g1 g2 g3 g3 और जितने भी सेट है उनका यूनियन ले लिया। तो मैं लिख सकती हूँ g इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ gx। बिल्कुल लिख सकती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास gx हमने क्या लिया है, सबसेट ऑफ g लिया ही है हमने, gx को सबसेट ऑफ g अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो क्या मैं यूनियन ऑफ gx को भी सबसेट लिख सकती हूँ g का, जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं यूनियन ऑफ gx को भी लिख सकती हूँ सबसेट ऑफ g, जी बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि जितने भी सेट हैं g1 g2 g3 या जितने भी हम पॉइंट ले रहे हैं आर्बिट्रेरी, या हम जितने भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं उन सब का यूनियन g में तो है, बिल्कुल है। तो बाय दिस एंड बाय दिस मैं कह सकती हूँ g इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ gx। बिल्कुल, पहले g सबसेट हो गया यूनियन ऑफ gx का, और फिर क्या होगा, यूनियन ऑफ gx हो गया सबसेट g का। तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं, देन g इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ gx। ओके, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा g आ गया, g इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ gx। अब ये हमारा gx किसमें बिलोंग कर रहा है, टोपोलॉजी में, है ना, क्योंकि gx हमारा ओपन है और ओपन सेट हमारा बिलोंग कर रहा है टोपोलॉजी में। स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी, मान लीजिए यदि हमारे पास दो ही सेट हो g1 एंड g2, वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास टोपोलॉजी में, देन यूनियन ऑफ g1 एंड g2 आल्सो बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। सिंपल। इसी प्रकार यदि हमारे पास ज्यादा सेट हों, जैसे मान लीजिए gx, x को हम 1 2 3 4 कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं, है ना, तो यूनियन ऑफ gx आल्सो बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। सिंपल, ये तो हम जानते हैं टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन से। तो यदि gx बिलोंग्स टू हमारा कर रहा है टोपोलॉजी में,
तो यूनियन ऑफ जी एक्स, जहां एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है जी में, वो भी बिलोंग करेगा टोपोलॉजी में, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। ओके, और यूनियन ऑफ जी एक्स क्या है हमारे पास, जी, तो ये जी हमारा बिलोंग कर गया टोपोलॉजी में। और हम जानते हैं टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये हमारा जी क्या हो गया, ओपन। देन जी इज ओपन, तो जी को हमने क्या करवा दिया, ओपन प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हम जी को नेबरहुड लेके चले थे और हमने जी को क्या प्रूव कर दिया कि जी इज ओपन है। हमने क्या किया, जी को टोपोलॉजी में बिलोंग करवा दिया। हम जानते हैं टोपोलॉजी के जितने भी मेंबर होते हैं क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, ठीक है। देन जी इज आल्सो ओपन सेट, ये आपका हो गया प्रूफ। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम का